हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 11th स्टैंडर्ड के लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट का जो हमने चैप्टर की शुरुआत की थी, जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 है आप लोग के लिए। एंड इसमें हम लोग का आज के दिन जो पढ़ना है वो है आपके लिए लेक्चर नंबर 2। तो दोस्तों, हमारा प्रीवियस जो लेक्चर था, जस्ट हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था कि क्या होता है रेडॉक्स रिएक्शन। ये हमने समझने की कोशिश की थी रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है। तो हमने देखा था कि एक जस्ट कॉम्बिनेशन है कोई भी ऑक्सीडेशन का, रिडक्शन का। तो क्या होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है रिडक्शन, ये सभी चीज हमने आपको एक्सप्लेन किया था। आपने जरूर से वो वीडियो देखा होगा। एंड रिडक्शन बहुत सारे उसमें हमने देखे थे कि क्या क्या तरीके से हम लोग रिडक्शन बोल सकते हैं, क्या क्या तरीके ऑक्सीडेशन देख सकते हैं। ये सभी चीज की पॉइंट्स के हिसाब से हर एक चीज आपको समझाया था। तो आज लेक्चर नंबर 2 है दोस्तों, इसमें हम लोग को रेडॉक्स रिएक्शन को और ज्यादा डीप में देखना है। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो हम लोग शुरुआत करेंगे, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, जो कि है टॉपिक हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। तो पढ़ना है, लेकिन रेडॉक्स रिएक्शन इस तरह पढ़ना है हमें बाय यूजिंग आवर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड मतलब क्या होता है, अगर हम लोग बोले कि रेडॉक्स रिएक्शन बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, किस तरह से अगर हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो हम लोग कैसे रेडॉक्स रिएक्शन को समझ सकते हैं, वो हम लोग को आज के दिन पढ़ना है, जो कि अगेन अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अब ध्यान से देखो, सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का मतलब क्या होता है। देखो, आपको पता होगा ये चीज कि हर चीज में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट्स ले लो, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर आयंस ले लो, हर एक में क्या होते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन जरूर से होते हैं। ठीक है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोस्तों, अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि आपने देखा होगा Mg2+, Cl-, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब क्या है, उसके इलेक्ट्रॉन्स है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर किस प्रकार होता है, वो हम लोग को सबसे पहले यहां पे समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे टॉपिक की, जो कि है आपको अगर एग्जांपल के तौर पे अगर समझाया जाए। लेट्स सपोज आई एम टेकिंग वन एग्जांपल हियर, दैट इज मैग्नीशियम ले लेता हूं मैं। ठीक है, मैग्नीशियम है, एंड मैग्नीशियम के साथ में क्या रिएक्ट कर रहा हूं, मेरा एक ऑक्सीजन को रिएक्ट कर रहा हूं। ठीक है, मैग्नीशियम के साथ में क्या कर रहा हूं, ऑक्सीजन को रिएक्ट कर रहा हूं। तो हमें क्या मिलता है दोस्तों, Mg जो है वो यहां पे मिलता है 2+, एंड प्लस ऑक्सीजन जो है वो 2- हो जाता है यहां पे। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो रहा है ऑक्सीजन के साथ। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब भी यहां पे हम लोग बोलेंगे कि Mg जो क्या बन रहा है दोस्तों, यहां पे 2+ बन रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है उसका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, हम लोग क्या बोलेंगे, यहां पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और वही हम लोग ऑक्सीजन की बात करें, यहां पे क्या हो रहा है, O2- हो रहा है यहां पे, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहां पे एक तरीके से गेन हो रहा है, यानी कि एडिशन हो रहा है। तो गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी हमारा एक मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना रहा है, पहले केस में Mg2+ बना रहा है, और साथ में क्या बना रहा है, ऑक्सीजन 2- बना रहा है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे बाहर निकल रहा है। तो एक तरीके से बाहर निकल रहा है, यानी गेन हो रहा है, और यहां पे लॉस हो रहा है। तो जब भी कुछ ऐसा चीज होता है दोस्तों, तो हम लोग बोल सकते हैं कि व्हेन Mg इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म MgO, यहां पे क्या हो रहा है कि मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, और ऑक्सीजन ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया। ये आपको याद रखना है। तो हम लोग इन शॉर्ट यहां पे लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम ने क्या किया, इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मैग्नीशियम लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड यहां पे दूसरा कौन है, ऑक्सीजन जो है गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन। ये आपको समझा। वैसे एक और एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेट सपोज सिमिलरली अगर हम बात करें, सिमिलरली एक और एग्जांपल है हमारे पास, जो कि है अगर मैं लेता हूं मैग्नीशियम, ठीक है, और उसके साथ मैं रिएक्ट करता हूं मेरा आयरन के साथ, ठीक है ना, फ्लोरीन के साथ, सॉरी F2। ठीक है, तो मैग्नीशियम प्लस फ्लोरीन आप करोगे तो यहां पे Mg अगेन Mg2+ बन जाएगा, एंड यहां पे क्या हो रहा है, आपका जो फ्लोरीन होता है वो क्या बन जाएगा, 2 फ्लोरीन जो है माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि क्या हो रहा है, एक तरीके से यहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फिर से हो रहा है यहां पे, यानी कि Mg ने फिर से यहां पे क्या किया दोस्तों, यहां पे आप देखोगे तो एक तरीके से गेन किया। ठीक है ना, यहां पे हम लोग और थोड़ा यहां से लिखते हैं इसको, यहां पे Mg ने क्या किया, एक तरीके से लूज किया। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वो लूज इलेक्ट्रॉन 2+ हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहां पे क्या हो रहा है, लूज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। और यहां पे जो फ्लोरीन था, उन्होंने क्या किया, यहां पे एक तरीके से फिर से गेन किया। क्या किया, इलेक्ट्रॉन को, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो इन दिस आप चेक कर सकते हो, आपको ये चीज पता चलेगा कि ये दोनों के दोनों जो रिएक्शन है, आप पहली बात तो ये दोनों के दोनों रिएक्शन को जो आप नोटिस करोगे, दोनों के दोनों क्या है, हाफ रिएक्शन है, पूरा रिएक्शन नहीं है। ठीक है ना, ये Mg प्लस O2 क्या बन जाता है, MgO2 बन जाता है, या फिर 2 MgO बन जाता बैलेंस करने के बाद। लेकिन हम लोग ने ऐसा नहीं लिखा, हमने क्या लिखा, सिर्फ Mg प्लस O2 लिखा, एंड क्या लिख दिया, Mg2+ लिख दिया, और यहां पे एक तरीके से ऑक्सीजन को यहां पे प्लस करके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के दिखाया। और सेम यहां पे भी Mg को फ्लोरीन के साथ प्लस किया, तो Mg2+ हो रहा है और 2 फ्लोरीन माइनस हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब भी हम लोग ये दो
क्या कर रहे हैं, हाफ रिएक्शंस को कंसीडर करते हैं। तो ये दोनों हाफ रिएक्शंस क्या बन जाएंगे, व्हेन वी डू सम ऑफ दिस टू हाफ रिएक्शन, ये दोनों हाफ रिएक्शन जो है, ये वाला हाफ रिएक्शन और ये दोनों हाफ रिएक्शन, ये दोनों का जब हम लोग प्लस करेंगे यानी कि सम करेंगे, एक ही साथ कंसीडर करेंगे, तो हम लोग बोल सकते हैं ये ओवरऑल क्या हो रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एज द रेडॉक्स रिएक्शन बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड, या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से। तो क्या हुआ, यहां पे मैग्नीशियम से अपना इलेक्ट्रॉन यहां पे ट्रांसफर किया, ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन वहां ट्रांसफर किया, यहां पे भी सेम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, कोई गेन कर रहा है तो कोई लूज कर रहा है। तो इन शॉर्ट अगर बात करें कि कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यही सब चीज चलता रहता है और इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। एंड जब भी दो हाफ रिएक्शन एक ही साथ परफॉर्म होते हैं, यानी कि ये एक हाफ रिएक्शन था, ये एक हाफ रिएक्शन था, दोनों ने जब भी एक साथ परफॉर्म किया तो ये लोग क्या बना लेंगे, एक रिएक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। जिस प्रकार ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं, कि whenever in any reaction oxidation and reduction takes place simultaneously, we called it as redox reaction। सेम इसी प्रकार से हम लोग बोलते हैं कि जब दोनों हाफ रिएक्शंस होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के केस में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया। तो और कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है वो आपको मैं बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले ये चीज को मैं रफ कर लेता हूं, फिर आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो है वो मैं आपको बता देता हूं। तो लेट्स रफ दिस फास्ट एंड फटाफट से आपको जो की पॉइंट्स है वो बताता हूं। फिर उसके बाद एक और टॉपिक जो कि बहुत ही बेहतरीन है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है एंड उसको कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, वो आपको सिखाना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ओके, तो सबसे पहली बात यहां पे हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है, जो मैंने बोला इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। तो हेडिंग डाल लेते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट की पॉइंट में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है जो कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से आपका रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है उसमें सबसे पहला आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा इस चीज में, जो क्या करेगा, अपना जो इलेक्ट्रॉन है उसको एक्सेप्ट करेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग केस में जो हमारा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो यहां पे हमने Mg का जब रिएक्शन देखा तो Mg क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को एक तरीके से गेन कर रहा था, सॉरी लूज कर रहा था, और ऑक्सीजन गेन कर रहा था, तो वो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो गया। तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। वैसे ही सेकंड हम लोग बोलेंगे, दूसरा होता है रिड्यूसिंग एजेंट। एक अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो दूसरा भी क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर। जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा था हमारा, जैसे ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेगा, डोनेट करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। ठीक है, तो इसमें भी एग्जांपल, डोनेट कौन करेगा, जिसका इलेक्ट्रॉन जा रहा है, डोनेट कर रहा है, यानी कि जो मैग्नीशियम था वो लॉस कर रहा है ना अपना इलेक्ट्रॉन को, जो हमने इसके पहले हाफ रिएक्शन देखा दोनों, तो उसमें मैग्नीशियम जो था वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, यानी कि वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनर, यानी कि वो होगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है? और एक और चीज होता है इसमें जो कि हमारा थर्ड पार्ट है, जो कि आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है, आपने ये चीज 9th में भी पढ़ा होगा दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, कि एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेस होना। अगर मैं यहां पे खड़ा हूं, आज मैं कहीं और पे खड़ा हो जाऊंगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो गया मेरा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर बात करें कि कोई भी एक प्रोडक्ट है या फिर एलिमेंट है ए नाम का, वो रिएक्ट करता है बीसी के साथ, यानी कि कोई दूसरा एलिमेंट है बीसी नाम का, तो एक ए एलिमेंट बीसी के साथ रिएक्ट करेगा, तो हो सकता है कि ये जो ए है वो बी के साथ चला जाए, रिएक्ट कर ले, और बेचारा सी अकेला पड़ जाए। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, ए ने अपना जगह बी के साथ बदल लिया, या फिर आप बोल सकते हो कि बी ने अपना जगह ए के साथ बदल दिया और सी बेचारा अकेला रह गया। जैसे कि एक दोस्त होता है और एक दो लोग का ग्रुप होता है, दोस्त लोग का, लेकिन उसमें से एक दोस्त है वो पहले वाले दोस्त के साथ चला गया, तीसरा दोस्त अकेला बच गया। तो सेम उसी प्रकार होता है, और ये चीज को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आपने पहले भी देखे हुए अपने 9th एंड 10th स्टैंडर्ड के अंदर, सिलेबस के अंदर। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बात कर लेते हैं, जैसे मैंने बोला कि ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स तो आपको समझ गया होगा, लेकिन अभी एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है आज के इस लेक्चर में, जो है दोस्तों ऑक्सीडेशन नंबर। तो क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर, ये मैं आपको बताना चाहूंगा आज के इस लेक्चर में, कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन किस प्रकार हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर, नॉट रिएक्शन, सॉरी। हेडिंग डाल लेते हैं सबसे पहले, ऑक्सीडेशन नंबर। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, क्या होता है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन नंबर की अगर हम बात करें दोस्तों, समझने वाली चीज होती है, डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर बोला जाए कि ऑक्सीडेशन नंबर इज आल्सो कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो मेरा ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोल सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं यहां पे आल्सो कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो ये हो गया। सेकंड पॉइंट हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कि इट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम गेन और लूज, यानी कि वो इतना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड में या फिर रिएक्शन में कितना वो गेन करता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लूज। ठीक है ना, गेन
और लूज, जो भी होगा, इट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लूज इन ऑर्डर टू फॉर्म ए केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए वो जो भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या फिर लूज करेगा टू मेक केमिकल बॉन्ड। ठीक है, कोई भी केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए वो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन को ले रहा है या फिर दे रहा है, उस चीज या फिर उस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, एक और बार डेफिनेशन बोल देता हूं। इट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम गेन्स और लूज इन ऑर्डर टू फॉर्म ए केमिकल बॉन्ड विथ अदर एटम। कोई भी एक एटम दूसरे एटम के साथ जब बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है तब उसमें क्या करना पड़ता है, उसको अपना इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना पड़ता है। जैसे हमने एग्जांपल देखा था कि कुछ इलेक्ट्रॉन में दूंगा, तू कुछ इलेक्ट्रॉन दे, तभी तो हम लोग के बीच में बॉन्डिंग होगा। ठीक है ना? तो वो जो बॉन्डिंग जो करने के लिए जितने नंबर की जरूरत पड़ती है उसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर है? अब यहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या रूल्स होता है ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने के लिए, क्या रूल्स होता है वो हम लोग स्टडी करेंगे। तो इसके पहले मैं ये टॉपिक को पहले रफ कर लेता हूं, फिर हम लोग सिखाएंगे रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, कि क्या क्या रूल्स हमने पढ़ना है कि हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को निकाल सके, और लास्ट में आपको एक न्यूमेरिकल भी दिखाऊंगा जिसमें हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को निकालना आपको सिखाऊंगा। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है, रूल्स क्या है, रूल्स टू डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर, टू डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर। इस प्रकार हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को डिटरमाइन कर सकते हैं। सबसे पहला रूल, बहुत सारे रूल्स है, आप लोग को ध्यान से देखना है। सबसे पहला रूल ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है हर एटम का फ्री स्टेट में क्या होता है, वो जीरो होता है। तो फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर इज जीरो। ठीक है, फ्री स्टेट में क्या होता है, ये चीज आप मैं बोल रहा हूं उस पे ज्यादा कंसंट्रेशन करो, लिखाऊंगा थोड़ा कम क्योंकि हम लोग को ज्यादा यहां पे ज्यादा लिखने की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहां पे मैं जो बोल रहा हूं उसके ऊपर ज्यादा फोकस करो। पहला पॉइंट क्या बोला कि हमारा जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है हर एटम के लिए, हर फ्री एटम के लिए क्या होता है दोस्तों, वो जीरो होता है फ्री स्टेट में। तो फ्री स्टेट में क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू जीरो। ये आपको याद रखना है। एग्जांपल्स अगर मैं बताने की कोशिश करूं, जैसे कि फ्री स्टेट में कौन से एग्जांपल हो सकते हैं, क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने मिलेंगे। अगर वो फ्री स्टेट में है इसका मतलब क्या है कि वो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर उस केस में जीरो रहेगा। सेकंड जो रूल है, सेकंड रूल क्या बोलता है हमारा कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन मोनो एटॉमिक आयन, यानी कि जब भी वो मोनो एटॉमिक आयन के स्टेट में रहेगा, ठीक है, मोनो एटॉमिक आयन के स्टेट में अगर रहेगा तब जाके उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर जो रहेगा वो इक्वल रहेगा। किससे इक्वल रहेगा, इट्स चार्ज, इक्वल टू इट्स चार्ज। अपने चार्ज से क्या रहेगा, वो इक्वल रहेगा। एग्जांपल अगर मैं बताऊं दोस्तों कि किस प्रकार इक्वल रहेगा, तो लेट्स सपोज, यहां पे मैं बताता हूं एग्जांपल कि लेट्स सपोज कि कोई भी मोनो एटॉमिक आयन हो सकता है, यानी कि किसी के साथ उसने बॉन्डिंग किया, अगर मतलब कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग किया, यानी कि कोई कंपाउंड है अगर आपका, तो उसका अगर आयंस के फॉर्म में दिया हुआ है तो उसका चार्ज जितना रहेगा उतना ही उसका क्या रहेगा दोस्तों, ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा। जैसे कि अगर हम बात करें NaCl के केस में क्या होगा, NaCl के केस में Na का प्लस होता है, Cl माइनस होता है, तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं +1। ठीक है, +1 हो जाएगा। ठीक है, वैसे MgCl2 तो यहां पे मैग्नीशियम के पास कितना होता है, +2 चार्ज होता है, तो हम लोग बोलेंगे +2। वैसे एक और बात है AlCl3, इसका भी एग्जांपल कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, चार्ज क्या होता है Al के पास कितना होता है, Al3 +3 होता है ना रेडिकल में, तो ये भी हो जाएगा +3। तो हमारा सेकंड रूल डिटरमाइन हुआ कि कोई भी मोनो एटॉमिक आयंस के फॉर्म में है या आयंस के फॉर्म में होते हैं तो वो किसके बराबर रहेगा, अपने चार्ज के बराबर रहेगा। तो सोडियम का 1 हो गया, मैग्नीशियम का 2 हो गया, एल्यूमिनियम का 3 हो गया। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये भी चीज आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड रूल की बात करें, ये सेकंड रूल था, अब थर्ड रूल की बात करें, क्या बोलता है थर्ड रूल कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो नॉर्मली कितना होता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो नॉर्मली कितना होता है, इज नॉर्मली, नॉर्मल कंडीशन में कितना हो जाएगा दोस्तों, नॉर्मल कंडीशन में होता है -2। जब भी वो नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीजन दिया रहेगा तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मानेंगे -2। एग्जांपल जैसे कि हम बात करें कि अगर होता है कैल्शियम ऑक्साइड, आपको पता है ना कैल्शियम ऑक्साइड जब होता है तो कैल्शियम का यहां पे कितना हो जाएगा, दैट इज +2, और ऑक्सीजन का हो जाएगा -2। ठीक है ना, -2। आप इस प्रकार इसको लिख सकते हो। ठीक है, और वही नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर अगर ऑक्सीजन का नॉर्मली कितना होता है, -2 होता है, लेकिन अगर वो पेरोक्साइड है, यानी कि पेरोक्साइड कंडीशन, पेरोक्साइड क्या होता है आपको पता ही है, पेरोक्साइड में कितना होता है, पेरोक्साइड में दिया हुआ है यहाँ पे दैट इज -1। तो जब भी पेरोक्साइड के साथ रहेगा ऑक्सीजन तो -1 रहेगा। एग्जाम्पल आपको पता ही है, दैट इज HOOH, H2O2 बोलते हैं ना, तो यहाँ पे आपका जो ऑक्सीजन रहेगा दोस्तों उसका कितना रहेगा, -1 और हाइड्रोजन का +1। क्लियर है, ये चीज आपको याद रखना है। और वैसे ही ठीक है, वैसे हमारा एक और कंडीशन है ऑक्सीजन के केस में कि जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर जब रहता है ऑक्सीजन का किसमें, सुपर पैरोक्साइड में, आपको पता है पैरोक्साइड होता है और एक होता है सुपर पैरोक्साइड।
ठीक है। सुपर पेरोक्साइड की कंडीशन में वो कितना रहता है, -1/2 होता है, हाफ होता है। एग्जांपल में बताऊंगा आप लोग को, ये समझने वाली बात है आपको। एग्जांपल्स दैट इज KO2 यानी पोटेशियम ऑक्साइड जो होता है, इसमें आपका पोटेशियम का +1 होता है और ऑक्सीजन का -1/2 हो जाता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल्स है, एग्जाम में पूछेगा कि राइट द रूल्स टू कैलकुलेट टू डिटरमाइन टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये रूल्स आपको पता होना चाहिए, ये रूल्स पता है तो ही आप कैलकुलेट कर पाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, बट कभी कभी तो रूल्स भी पूछ देगा, सिर्फ रूल्स लिखो, ठीक है ना। तो वो चीज आपको याद रखना है। तो ये हो गया हमारा थर्ड रूल, इसका ऑक्सीडेशन नंबर को डिटरमाइन करने का, ठीक है। तो थर्ड रूल समझ में आ गया। अब हमारा और 2 से 3 रूल बचा हुआ है, इसको भी हम लोग करते हैं, पर इसको सबसे पहले मैं क्या करता हूं, रफ कर लेता हूं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि पहला, दूसरा, तीसरा आपने नोट डाउन कर लिया होगा बुक में, नोट्स के फॉर्म में। जो भी हम पढ़ाते हैं दोस्तों, आप फटाफट से नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि आपका नोट्स भी उसी प्रकार रेडी हो जाएगा कि हमने इस प्रकार ही इसको कैलकुलेट और इस प्रकार ही हमने इसको बनाया हुआ है, डिजाइन किया हुआ है कि आप लोग को कोई भी नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप इतना करके जाओ, लेक्चर्स में ध्यान दो, और दोस्तों यहाँ पे इतना जो मैं लिखा के दे रहा हूं वो आप लिखोगे तो बस आपका नोट्स रेडी है। बस आपको लर्न करके एग्जाम में जाना है और आप लोग अच्छे मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग बताएंगे आप लोग को फोर्थ, ठीक है, मार्कर चेंज कर लेता हूं, ठीक है। फोर्थ रूल क्या है, फोर्थ रूल किसका है यहाँ पे। फोर्थ रूल अगर हम बात करें, अगर मुझे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है हाइड्रोजन का, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इफ यू वांट टू कैलकुलेट, हाइड्रोजन का अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो या तो वो हो सकता है +1 या तो -1, ठीक है। तो या तो वो +1 हो जाएगा, सॉरी, या तो वो +1 हो जाएगा या तो हो जाएगा वो -1। यही चीज आपको याद रखना है, +1 या फिर -1 होता है हाइड्रोजन के केस में। तो जब भी हाइड्रोजन, ये चीज आपको इंपॉर्टेंट एग्जांपल याद रखना है कि व्हेन हाइड्रोजन आपका है, ठीक है, हाइड्रोजन जब है यहां पे क्या करना है, एक मिनट, ठीक है। एग्जांपल में आपको बता रहा हूं कि पहला कंडीशन ये है कि जब भी आपका हाइड्रोजन जो है वो प्लस करता है नॉन मेटल को, ठीक है, किसको करता है, नॉन मेटल्स जो होते हैं, नॉन मेटल्स जो होते हैं। तो हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल्स के साथ प्लस कर रहा है तो यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1। कंडीशन जो मैं बोल रहा हूं, ऑक्सीडेशन नंबर जो हाइड्रोजन का होगा या तो वो +1 होगा या तो माइनस होगा, लेकिन कब +1 होगा और कब -1 होगा ये मैं बता रहा हूं। तो +1 कब होगा, जब हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ प्लस करेगा यानी रिएक्ट करेगा तो वो +1 होगा। एंड जब हाइड्रोजन आपका रिएक्ट करेगा मेटल्स के साथ, कोई भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो होगा -1। ये बस आपको याद रखना है, ठीक है। ये 2 कंडीशन थे हाइड्रोजन के केस में, ठीक है। अब पांचवा जो इंपॉर्टेंट रूल है, जो 5th रूल हमें पढ़ना है टू कैलकुलेट और टू डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर, जो कि हैलोजेंस के केस में। तो हैलोजेंस में आपको क्या याद रखना है, जब भी हैलोजेंस के साथ जब भी कोई रिएक्शन होता है, तो आपको पता है हैलोजेंस बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या होते हैं कि इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो नॉर्मल कंडीशन में कितना होता है दोस्तों, -1 होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना है, -1 नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। एंड जब भी कोई भी आपके हेलोजेंस जो होते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं कि व्हेन बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, हमारा सेकंड कंडीशन इसी में कि व्हेन इट इज बॉन्डेड, जब भी वो बॉन्डेड होते हैं किससे, व्हेन बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ जब भी वो रिएक्ट करते हैं तब उसके केस में क्या होता है, जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर होता है हेलोजन ग्रुप का, यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब लोग का कितना होता है, +1 होता है। ये चीज आपको याद रखना है। तो डिफरेंस पता चल गया, -1 कब होता है, नॉर्मल कंडीशन में, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तब होता है उसका +1। ये चीज आप याद रखोगे। जैसे कि एग्जाम्पल यहां पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इस केस में H और हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है ना, HF के केस में आप देखोगे तो H का +1 हो जाएगा और F का -1 हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है। वैसे यहां पे एग्जांपल बता दूं कि क्लोरीन जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, दैट इज ClO, ठीक है, 2ClO, तो यहां पे आपका क्लोरीन का +1 हो रहा है, यहां पे भी +1 हो रहा है, और ये ऑक्सीजन जो है -2, इस प्रकार जो है वो होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो क्लियर है कि जब वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड कर रहा था तो कितना था, +1 था, देख रहे हो आप +1। जब वो यहां पे नॉर्मल कंडीशन था तो यहां पे -1 था, यानी कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीजन के साथ नहीं है, अदर देन ऑक्सीजन है तो -1 रहेगा। क्लियर है, ओके, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया 5 रूल, और 2-3 रूल है उसको बता देते हैं। 5th वन, 6th रूल क्या बोलता है हमारा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 6th रूल ये है कि द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम, ठीक है, जो सम होता है, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स, जितने भी पूरे एटम्स प्रेजेंट है जो भी पर्टिकुलर रिएक्शन में, ऑफ ऑल एटम्स, क्या होता है, न्यूट्रल पोजीशन में जब होते हैं, या फिर वो न्यूट्रल नहीं, यानी कि कोई भी एक तरीके से उसमें आयंस नहीं है, न्यूट्रल पोजीशन में रहते हैं, तब क्या होता है दोस्तों, उसका वैल्यू जो होता है न्यूट्रल पोजीशन में वो होता है हमारा 0। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर, जब भी कोई भी ऐसे एटम्स दिए हैं जो कि न्यूट्रल है, उनके ऊपर कोई चार्ज लिखा हुआ नहीं है, तो न्यूट्रल है, तो सीधा सीधा जितने भी उनके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर्स रहेंगे उनको प्लस कर दो तो वो सीधा कितना आएगा, 0 के बराबर आएगा। ये छठा रूल था। एंड एक लास्ट रूल यहां पे बताना चाहूंगा, 7th रूल ये बोलता है कि जो आयोनिक स्पेसीज होते हैं, ठीक है ना, आयोनिक स्पेसीज यानी कि उनके ऊपर आयंस लिखा होता है,
ठीक है ना, आयंस लिखा होगा मतलब कैसा लिखा होगा, H2+, ठीक है ना, SO4-, ऐसा जब लिखा होगा आयंस, उसको हम लोग आयोनिक स्पेसीज बोलते हैं। तो अगर ऐसा चीज लिखा रहता है तो आयोनिक स्पेसीज में क्या होता है, वो जितना भी चार्ज रहेगा उसके बराबर रहेगा। तो आयोनिक स्पेसीज में जो ऑक्सीडेशन नंबर रहता है, ऑक्सीडेशन नंबर विल बी इक्वल टू चार्ज, जितना भी उसके ऊपर चार्ज लिखा रहेगा उसके बराबर रहेगा। ऑक्सीडेशन नंबर विल बी इक्वल टू इट्स चार्ज, ठीक है, जो भी उसका चार्ज रहेगा उसके बराबर रहेगा। क्लियर दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि जितने भी रूल्स थे जितने भी रूल्स थे ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से मैंने यहां पे बताने की कोशिश की है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने रूल्स तो समझ लिया कि कैसे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि अगर रियल में हम लोग को कोई क्वेश्चन पूछता है कि बेटा ये नंबर है या फिर ये जो स्पेसीज है, ये रिएक्शन है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के दिखाओ, तो आप कैसे निकालोगे वो हम लोग को सबसे पहले सीखना है। ठीक है, तो एक एग्जांपल आपको मैं सॉल्व करके बता देता हूं, फिर हम लोग आज का लेक्चर को स्टॉप करेंगे। एंड उम्मीद करता हूं कि आप लोग को हर एक चीज बहुत ही अच्छे से मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है और आप लोग को ये रूल्स जो है बहुत ही इफेक्टिव तरीके से समझ में भी आ गया होगा। ओके, अब बात कर लेते हैं हम लोग एक छोटे से एग्जांपल्स की। ठीक है, इसको रफ कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, एग्जांपल क्या दिया हुआ एग्जांपल, उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट कि यहां पे बोला है डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, आपको क्या बोला है यहां पे सबसे पहले निकालने, क्या बोला है, पहला क्वेश्चन, डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर। आप पूरा पूरा लिख सकते हो, डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालना है। दो चीज यहां पे बोला है, सबसे पहला जो है वो है SO2 का, सल्फर डाइऑक्साइड आप बोल सकते हो SO2। कोई भी चार्ज दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, मतलब ये इजी होने वाला है। और सेकंड चीज हम लोग को निकालने बोला, इसी में एक और पूछा गया है SO4 का, SO4 देख रहे हो, इसके ऊपर चार्ज लिखा हुआ है। तो दोनों ही तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको कोशिश करते हैं सॉल्व करने की, एंड आपको 100% इफेक्टिव वे में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है, तो ब्लैक मार्कर, हाँ ठीक है, ब्लैक मार्कर भी मिल गया। अब इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को पता है सल्फर डाइऑक्साइड का मैं कंसीडरेशन करता हूं। तो सल्फर डाइऑक्साइड के केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि आपको एक रूल मैंने बताया था, छठा जो रूल था कि अगर कोई भी चार्ज न्यूट्रल है, आप देख सकते हो ये न्यूट्रल है, कुछ भी चार्ज दिख रहा है क्या, +2 +, कुछ भी दिख रहा है क्या, नहीं, मतलब ये जो मॉलिक्यूल है इसमें न्यूट्रल है। और आपको निकालना क्या है, किसका आपको वैल्यू निकालना है दोस्तों, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर S का निकालना है या फिर सल्फर का निकालना है। डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S का निकालना है, सल्फर का। ठीक है, सल्फर का दोनों ही एग्जांपल में आपको S का वैल्यू निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर का। ठीक है, बट एक चीज पता है कि मुझे पहले केस में जो SO2 के केस में है इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। हम लोग बोल सकते हैं SO2 क्या है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसका मतलब क्या हो गया कि द सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम विल बी इक्वल टू 0। ये हमें पता है अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 6। अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 6 ये पता है कि अगर हम लोग सब एटॉमिक एटम्स के यहाँ पे जो हमारे ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं उसको हम लोग ऐड करेंगे तो 0 आता है। तो ऐड कर दो दोस्तों, कैसे आएगा, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर है यहाँ पे, +2 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर तो मुझे पता नहीं है, वही तो निकालना है, तो इसको एज इट इज रखो, +2 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नॉर्मल स्टेट में कितना होता है, -2 होता है, हमें पता है, तो -2 डाल दिया, इज इक्वल टू 0। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर क्या हो जाएगा, +2 मल्टीप्लाई बाय -2 इज -4, तो यहाँ पे -4 हो गया, इज इक्वल टू 0। -4 को उधर भेज दो तो आपको मिल जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, S मतलब सल्फर है ना, लिख दो पूरा, सल्फर विल बी इक्वल टू 4। और ये भी उधर जाएगा तो क्या हो जाए, क्या हो रहा है दोस्तों, 4 हो रहा है, लेकिन कौन सा 4 हो रहा है, +4 हो रहा है। तो आपका आंसर आ गया दोस्तों, यहाँ पे क्या आ गया कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन केस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज +4, पॉजिटिव 4 आ रहा है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत इजी होता है कैलकुलेट करना। पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये कैसे कैलकुलेट करते हैं ये समझ में आ गया। अभी एक और छोटा सा एग्जांपल बचा हुआ है SO4 का, उसको भी निकाल लेते हैं। तो ये पहला हो गया सल्फर डाइऑक्साइड का, इसको रफ कर रहा हूं, जरूर से आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर नोटबुक में फटाफट से नोट डाउन कर सकते हो। ओके ना, अब हम बात कर लेते हैं हमारे एक और एग्जांपल की, जो कि है सेकंड एग्जांपल, किस प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है सेकंड एग्जांपल, SO4 तो यहां पे आप देखोगे SO4 में ये क्या है, एक आयोनिक स्पेसीज है। आयोनिक स्पेसीज मतलब इसके ऊपर आयंस लिखा हुआ है, चार्ज लिखा हुआ है, तो ये क्या है, एक आयोनिक स्पेसीज का एग्जांपल है। और आयोनिक स्पेसीज का रूल आपको याद होगा, 7th रूल जो मैंने आपको पढ़ाया था कि आयोनिक स्पेसीज में क्या होता है, वो उसका ऑक्सीडेशन, जितने भी नंबर्स होते हैं, जिसमें जितने भी एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, वो क्या होता है, इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स चार्ज, जो भी चार्ज होता है उसके बराबर होता है। यानी कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सम
ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स, जितने भी एटम्स है इसके अंदर, विल बी इक्वल टू, किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू इट्स चार्ज। और चार्ज कितना है यहाँ पे, -2 है, तो लिख दो -2। ठीक है, अब सम कर लेते हैं। तो यहां पे सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालेंगे, सल्फर का, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू -2। सल्फर का निकालना है तो वैसे ही रहेगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ओ कितना है मेरा 4 है, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय -2 हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में हमारा कितना होता है, -2 ही होता है ना, तो ये 4 ऑक्सीजन है और मल्टीप्लाई बाय -2 विल बी इक्वल टू -2। तो ऑक्सीडेशन नंबर प्लस सल्फर मतलब ऑफ सल्फर है, सिर्फ प्लस मैंने लिख दिया गलती से, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -2 इज -8, तो ये प्लस हट गया, -8 हो गया इसकी जगह पे। ठीक है, विल बी इक्वल टू -2। अब ये -8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज इक्वल टू -8 उधर गया, मतलब -2 + 8 विल बी इक्वल टू, हम लोग यहां पे लिख के दिखाता हूं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, किसका निकाल रहे हो आप लोग, सल्फर का निकाल रहे हो, विल बी इक्वल टू -2 + 8 कितना होता है, +6 होता है। यही आपका फाइनल आंसर आ गया दोस्तों, खत्म हो गया यहाँ पे कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, ये केस में मतलब सेकंड एग्जांपल के केस में SO4 के केस में आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का आ रहा है वो कितना आ रहा है, +6 आ रहा है। और यही आपका फाइनल आंसर, यही था हमारा आज का लेक्चर वीडियो भी। आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि जितने भी चीजें आज हमने आपको पढ़ाए हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का रेडॉक्स रिएक्शन, हर चीज हाफ रिएक्शन का भी मतलब समझाया था। सेकंड चीज मैंने आपको बताया कि क्या होता है एक तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर एंड किस प्रकार उसके रूल्स होते हैं, 7 के 7 रूल्स आपको मैंने बताया अच्छे से, एंड किस तरह हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो। क्लियर है दोस्तों, तो पूरी उम्मीद करता हूं हर चीज आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करता हूं, आगे आने वाले लेक्चर्स में ऐसे ही टॉपिक्स आपके लिए लेकर आएंगे आगे के, तो उम्मीद करता हूं आपको पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को शेयर करो। बहुत मेहनत लग रही है दोस्तों ऐसे बोर्ड पे वीडियो बनाने के लिए, जैसे कि आपको पता ही है काफी एफर्ट्स हम आपके लिए ले रहे हैं। तो दोस्तों एफर्ट्स को वेस्ट मत होने दो, फटाफट से हर एक अपने 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को यहाँ पे शेयर करो, सो दैट मैक्सिमम पीपल तक रीच हो सके। एंड जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, लाइक करो, शेयर करो, एंड फटाफट से अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।